नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड की हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम मैथिली शरण गुप्त का साकेत पढ़ रहे हैं। पिछले व्याख्यान से आगे हम इसे आरंभ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला लक्ष्मण के अपने भाई और भाभी राम और सीता के साथ वन में जाने के बाद पीछे अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए और विरह में किस तरह से अपने दिन व्यतीत कर रही हैं और उनके क्या मनोभाव हैं, ये गुप्त ने साकेत में चित्रित किया है। मैंने आपको पिछले व्याख्यान में ये भी बताया था कि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि कहलाते हैं क्योंकि उनका काव्य राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है, राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण है। लेकिन इसी के साथ साथ उतनी ही महत्वपूर्ण विशेषता उनकी ये भी है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के पौराणिक उन नारी चरित्रों को अपने काव्य में स्थान दिया है जिनको कि हमेशा से उपेक्षा मिली, या कहें कि जिनकी तरफ कभी पहले किसी और साहित्यकार का ध्यान नहीं गया, जैसे लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला या गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा इत्यादि। आपके पाठ्यक्रम में साकेत और यशोधरा के कुछ अंश हैं। अभी हम साकेत पढ़ रहे हैं। संग दीपक संग शलभ भी जला न सखी, जीत सत्व से तमको, क्या देखना दिखाना, क्या करना है प्रकाश का हमको, दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, दीपक भी जलता है। ये जो आज की जो पद हैं जिन्हें हम आज पढ़ने वाले हैं, इनकी जो निहितार्थ है वो इस तरह से है कि उर्मिला अपना और लक्ष्मण का जो प्रेम है उसे प्रदर्शित करने का प्रयास करती है, या उसका जो स्वरूप है वो स्पष्ट करने का प्रयास करती हैं कि उर्मिला का लक्ष्मण के प्रति प्रेम या लक्ष्मण का उर्मिला के प्रति जो प्रेम है उसकी क्या महत्ता है या वह किस रूप में है, और उसका या उन दोनों के प्रेम का जगती यानी संसार के प्रति क्या प्रभाव रहता है। इसे थोड़ा सा उन्होंने समझाने की या इस तरह से उसे प्रकट करने का प्रयास किया है। और जो दृष्टांत लिया है वो दीपक और पतंगे का लिया है। आप जानते हैं वर्षा के ऋतु में पतंगे, छोटे छोटे कीच जिनको हम कहते हैं पतंगे, जो कि प्रकाश के जैसे दीपक के जैसे पास आते हैं, उनके पंख जल जाते हैं और वो मर जाते हैं, है ना। शलभ पतंगे को कहते हैं। तो दीपक और पतंगा, दीपक और शलभ का आपसी जो प्रेम है वह किस किस तरह से, दोनों का ही जो स्वभाव है, दोनों के प्रेम का स्वभाव अलग अलग है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं और प्रेम में हैं। इसी को वो अपने और लक्ष्मण के प्रेम से इससे तुलना करती है इन पदों में। दीपक संग शलभ भी जला न सकी, जीत सत्व से तमको, क्या देखना दिखाना, क्या करना है प्रकाश का हमको, दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। उर्मिला कहती है कि दीपक के साथ शलभ माने पतंगा वो भी जलता है, लेकिन जलने के बाद भी जीत सत्व से तम को, क्यों जलता है वो? क्योंकि तम माने अंधकार, अपने सत्व माने अपने सच्चे प्रेम से वो अंधकार को जीत लेता है या अपने विरह को खत्म कर लेता है। यहाँ तम विरह के लिए आया है। क्या देखना दिखाना, अब इसमें क्या देखना दिखाना या इसमें क्या तर्क वितर्क रह जाता है कि किसका प्रेम किस तरह का है। क्या देखना दिखाना माने इसमें क्या तर्क रह जाता है या इसके ऊपर क्या वार्ता की जा सकती है कि दीपक का प्रेम ज़्यादा अच्छा है कि शलभ का, पतंगे का प्रेम ज़्यादा उच्च है। क्या करना है प्रकाश का हमको, पतंगे को प्रकाश से कोई सरोकार नहीं होता है कि उसे ये पता है कि मैं जैसे ही प्रकाश के पास जाऊंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी वह उसकी परवाह नहीं करता। यहाँ पर उर्मिला अपने प्रेम को पतंगे के प्रेम से और दीपक के प्रेम को लक्ष्मण के प्रेम से तुलना करती हैं। कहती हैं क्या देखना दिखाना, अब इसमें और क्या सोच विचार की बात रह गई है। क्या करना है प्रकाश का हमको, माने जैसे कि शलभ, जैसे कि पतंगा सोचता है कि उसे प्रकाश से अभी मतलब नहीं है, उसे एक बार उस दीपक की लौ से आलिंगन करना है, उसके बाद चाहे उसके जीवन का कुछ भी हो। तो वो कहते हैं प्रकाश से मतलब नहीं है, प्रकाश का मुझे क्या करना है, दोनों ओर प्रेम पलता है और इससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं जीऊँ या मरूँ। माने पतंगा ये नहीं सोचता कि मैं जीवित रहूँगा या मरूँगा, उसे सिर्फ
ये पता होता है कि जिसके लिए मैं प्राण दे रहा हूँ वो भी मुझे प्रेम करता है। माने दीपक भी पतंगे से उतना ही प्रेम करता है, या दीपक की लौ भी पतंगे से उतना ही प्रेम करती है जितना कि पतंगा दीपक की लौ से करता है। सखी, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ही एक दूसरे के प्रति प्रेम में है, दोनों तरफ प्रेम पल रहा है, माने दोनों में प्रेम है। पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है। सखी, पतंग भी जलता है, पतंगा तो जलता ही जलता है, लेकिन क्या दीपक खुद नहीं जल रहा, दीपक की भी तो लौ जल रही है। तो दोनों, चाहे दोनों के प्रेम का स्वभाव अलग है, लेकिन परिणाम दोनों का एक है, दोनों ही जल रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़ कर ही रहता, कितनी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। और फिर जब आप एक दूसरे के प्रति प्रेम में हैं, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप अपने प्रिय की कुशलता चाहते हैं, आप उसका सुख चाहते हैं, आप उसका अच्छा चाहते हैं। तो शीश हिलाकर दीपक कहता, शीश हिलाने से मतलब क्या है, आपने देखा होगा जब लौ जलती है, लौ आप समझते हैं, बत्ती जो दीपक की जो बाती होती है वो जलती है तो हिलती रहती है। कभी भी किसी भी दीपक में जो बत्ती होती है, जो बाती होती है, जो लौ होती है, वो स्थिर नहीं होती, सीधी नहीं होती है, वो हिलती है। तो कवि कहता है कि शीश माने अपना शीश हिला हिलाकर दीपक बार बार पतंगे को मना करता है कि तू मेरे पास मत आ। बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, दहता माने जलता, कि हे मेरे भाई तू क्यों जल रहा है, वृथा माने व्यर्थ ही, बेकार में तू मेरे पास मत आ, क्यों जलने का काम करता है। पर पतंग पड़कर ही रहता, लेकिन पतंगा कहाँ उसकी बात सुनता है, वो उसके पास जाता ही है, उससे आलिंगनबद्ध होता ही है और अपने प्राणों का उत्सर्ग करता ही है। कितनी विह्वलता है। बल्कि आप देखिए कि आपने कभी अगर ध्यान दिया हो तो पतंगे कितनी तीव्रता से लौ की तरफ जाते हैं, तो कहते कितनी विह्वलता से, कितनी बेचैनी से, कितनी बेताबी से वो उस तक पहुंचते हैं। दोनों ओर प्रेम पलता है, क्यों, क्योंकि प्रेम दोनों में है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं ये। बचकर हाय पतंग मरे क्या, देखिए इसमें विरोधाभास भी है और इसमें बहुत सुंदर उक्ति वैचित्र है। अगर दीपक का कहा मानकर पतंगा उस तक नहीं जाए तो यद्यपि उसका प्राण तो बच जाएंगे, लेकिन क्या वो बचे हुए प्राण जीवनदायिनी होंगे, क्या वो जिंदा रहकर भी मरा हुआ नहीं हो जाएगा। जैसे कि कोई प्रिय अपने प्रिय के वियोग में, अपने प्रियतम के वियोग में जीवित तो रहता है लेकिन मृत प्राय होता है। तो कवि कहता है कि पतंगा बचकर क्या करे, बचकर हाय पतंग मरे क्या, बचकर मरना विरोधाभास है कि बच तो जाएगा, माने प्राण तो उसके बच जाएंगे, लेकिन उसे फिर पल पल अपने विरह की अग्नि में मरना पड़ेगा। तो क्या वो दीपक की बात मानकर, उस लौ की बात मानकर बच जाए और इस तरह से बचकर अपने आप को तिल तिल मरने के लिए छोड़े। प्रणय छोड़ कर प्राण धरे क्या, प्रणय माने प्रेम, दाम्पत्य प्रेम को प्रणय कहते हैं। अपने प्रणय को, अपने प्रेम को छोड़कर क्या अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार करें। माने जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप कहते, आपने सुना भी होगा कि मैं तो अपनी जान लुटा दूंगा और मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, या मैं ये, इस तरह के जो भाव मनोभाव होते हैं। तो यही भाव इन पंक्तियों में भी है कि प्रणय माने प्रेम को छोड़कर क्या प्राणों का मोह करे पतंगा, जले नहीं तो मरा करे क्या। अगर वो अपने प्रिय से वो पल भर के मिलन के लिए जाने को न चुनकर उससे दूर रहकर विरह में रहे तो क्या वो मृत प्राय नहीं होगा, तो क्या वो मरने से कम होगा। जले नहीं, अगर वो जलकर एक बार के सारे जीवन में एक क्षण, एक पल भर के मिलन के लिए वो अपना जीवन सारा बिताता है और उस एक पल के पश्चात वो अपने जीवन का त्याग कर देता है। तो कहते हैं कि जले नहीं, अगर पतंगा लौ के पास जाकर आलिंगनबद्ध होकर नहीं जले तो क्या उससे दूर रहकर पल पल मरे, क्या यह असफलता है। तो क्या पतंगे के अपने इस प्राणों के उत्सर्ग कर देने को आप प्रेम की असफलता कहेंगे, कि वो अपने प्रेम में अच्छा जीवन नहीं जी पाए, या वो अपने
प्रेम को आगे नहीं बढ़ा पाए या दोनों साथ नहीं रह पाए, तो क्या प्रेम में साथ नहीं रहना असफलता हो जाती है? नहीं। प्रेम की उच्चता, प्रेम की उदात्तता इसमें है कि समर्पण किस स्तर का है। तो पतंगे का समर्पण इतना है कि वो जाकर अपने प्राणों का भी बलिदान कर देता है, लेकिन उसके इस प्राणोत्सर्ग को आप असफलता नहीं कह सकते। क्या ये असफलता है? ये असफलता नहीं है। दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे। क्या ना मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। यहाँ पर आप लक्ष्मण के प्रति जो उर्मिला का प्रेम है उससे भी इसकी तुलना करें। कहता है पतंग मन मारे, पतंगे को अच्छी तरह पता है कि वो जैसे ही लौ के पास जाएगा, दीपक के पास जाएगा, तो वो समाप्त हो जाएगा, उसका जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत उसको मरने से डर नहीं है या उसको अपने जीवन के समाप्त होने से डर नहीं है। उसका मन इसलिए मरा हुआ है, इसलिए उसका मन छोटा है, इसलिए वो थोड़ा सा दुखी है कि वो मिलन ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा, वो बहुत देर तक अपने प्रिय से नहीं मिल पाएगा। फिर वो ये कहता है, पतंगा अब दीपक से कहता है कि तुम महान मैं लघु, तुम महान हो, तुम बहुत बड़े हो, और मैं लघु, मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, पर प्यारे। लेकिन हे प्रिय, क्या ना मरण भी हाथ हमारे, तो क्या मरने का अधिकार भी मुझे नहीं है? इतना अधिकार तो मेरा है ना कि मैं अपना जीवन कैसे जीऊँ या मैं अपने प्राण कैसे दूँ। यद्यपि तुम बहुत महान हो और मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, लेकिन तुच्छ होने के बावजूद मेरे प्राण तो मेरे हाथ में हैं। क्या न मरण भी हाथ हमारे, क्या मेरे हाथ में अपना मरना भी नहीं है? मैं अपने मर्जी से मर नहीं सकता। और ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, शरण किसे छलता है। आप जब किसी की शरण में जाते हैं तो वो शरण देने वाला आपको कभी छल नहीं सकता, आपका किसी ना किसी रूप में कल्याण अवश्य करेगा। तो पतंगा ये कहता है कि जब मैं तुम्हारी शरण में आऊँगा, यद्यपि तुम मुझे जीवित तो नहीं रख पाओगे, लेकिन मेरे इस उत्सर्ग को, मेरे इस समर्पण को, मेरे इस प्रेम को ज़रूर पहचानोगे, ज़रूर इसको मान दोगे, क्योंकि जब मैं तुम्हारी शरण में आऊँगा तो तुम उस शरण को छलोगे नहीं, तुम मेरे प्रेम को भूलोगे नहीं। दोनों ओर प्रेम पलता है। अब इसको उर्मिला किस तरह से कहती है? उर्मिला ये कहती है कि दीपक लक्ष्मण का प्रेम है कि लक्ष्मण बहुत महान है, वो अपने कर्तव्य के पथ पर गए हुए हैं या अपने कर्तव्य पालन के लिए गए हुए हैं, और उनके सामने उर्मिला जो है वो उनका प्रेम या उर्मिला की जो चरित्र है वो बहुत ही छोटा है, माने वो बहुत, उनका व्यक्तित्व लक्ष्मण के व्यक्तित्व के सामने छोटा है। कहती हैं कि यद्यपि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, यद्यपि मैं तुमसे मिलन नहीं कर सकती, लेकिन क्या तुम्हारे विरह में मुझे दुखी होने का भी अधिकार नहीं है, या मरने से विपरीत दुखी होने से है, तो क्या मैं मेरा प्रेम तुम्हारे प्रेम की शरण प्राप्त नहीं कर सकता? जब तुम्हें ये पता होगा, या जब तुम्हें इस चीज़ की अनुभूति होगी कि तुम्हारे पीछे विरह में मैं भी जली हूँ, या तुम्हारे पीछे तुम्हारे विरह में मैं भी दुखी रही हूँ, तो निश्चित रूप से तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम और बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रेम भी उतना ही है मेरे प्रति जितना मेरा तुम्हारे प्रति है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपिक आली, किसका वश चलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। इन पंक्तियों में भी यही कहा जा रहा है कि स्वरूप और तकदीर और भाग्य ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जिसके भाग्य में या जिसकी प्रवृत्ति में जैसी चीज़ होती है उसे वही मिलती है। कहती है दीपक के जलने में आली, आली बने सखी। उर्मिला कहती है कि हे सखी, दीपक के जलने में फिर भी है जीवन की लाली। दीपक तो फिर भी लोगों को जीवन देता है, जीवन की लाली माने जीवन की लालिमा है। दीपक अपने प्रकाश से बहुत से लोगों को रास्ता दिखाता है, बहुत से लोगों को जीवन देता है, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, लेकिन पतंगे के भाग्य की लिपि लिखावट तो काली ही है, वह किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। किसका वश चलता है? अब भाग्य के सामने किसका वश चलता है? पतंगे का जीवन किसी और के काम कभी नहीं आ सकता, लेकिन दीपक तो पल पल दूसरों को जीवन ही देता है, और ये अपना अपना भाग्य है। इससे कोई किसी से लड़ नहीं सकता, किसी के भाग्य, कहते भी हैं कि आप किसी के भाग्य को नहीं ले सकते।
दोनों ओर प्रेम पलता है, लेकिन फिर भी दीपक उस पतंगे जैसे तुच्छ प्राणी को, जीव को प्रेम करता है। ये बड़ी बात है। जगती वणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती माने संसार, ये संसार सौदागर है। वणिक वृत्ति माने सौदागर, व्यापारी। इस संसार की वृत्ति, इस संसार का स्वभाव व्यापारी जैसा है, जिसे चाहती जिससे चखती। इस संसार को जो अच्छा लगता है, जो भाता है, उसी से संबंध रखती है, काम नहीं परिणाम नहीं रखती। ये संसार ये नहीं देखता कि कौन किस प्रक्रिया से गुजरा है, कौन किस प्रविधि से गुजरा है, बल्कि परिणाम क्या हुआ उस पर इस संसार के जो टिप्पणी है वो आती है। आप बहुत बड़ी सफलता अर्जित करते हैं तो वो सफलता आपने कैसे प्राप्त की, इससे संसार को मतलब नहीं होता। आपने वो सफलता प्राप्त कर ली, सिर्फ उसी पर टिप्पणी आती है। आप असफल होते हैं तो ये कोई नहीं देखता, या ये संसार की नियति या प्रवृत्ति नहीं है कि वो आपके प्रयासों को देखे। वह आपको असफल करार दे देती है, आपको असफल घोषित कर देती है। मुझे यही खलता है। उर्मिला कहती है बस मुझे यही चीज़ परेशान करती है, मुझे यही अच्छा नहीं लगता कि संसार केवल परिणाम देखता है, प्रयासों को नहीं देखता। पर दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, लेकिन दीपक और पतंगा दोनों ही एक दूसरे के प्रेम को समझते हैं और दोनों ही एक दूसरे के प्रेम को मानते हैं। धन्यवाद।